नमस्कार दोस्तों ईरान का जो वॉर है बस अब वो मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। आपने देखा कल किस तरह से अमेरिका ने ईरान के शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी भारत के काफी नजदीक, जो कि भारत से ही लौट रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अब मामला नेटो तक पहुंच चुका है, क्योंकि ईरान ने टर्की के ऊपर मिसाइल लॉन्च किया। और टर्की आप सब जानते हो नेटो का मेंबर, आप देख सकते हो खबर, ईरान फायर्स मिसाइल एट टर्की डिस्ट्रॉयड बाय नेटो एयर डिफेंस सिस्टम। और ये जो इवेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। यहां पर आप समझिए नेटो का मामला आ जाता है। अगर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो पूरे नेटो कंट्रीज मिलकर यहां पर अटैक लॉन्च करते हैं। ऑल्दो नेटो का अभी तक कहना है कि हम यहां पर किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या ये तेजी से एक्सपैंड हो रहा है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा डर है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रही हैं चीजें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल लास्ट डेट है 6 मार्च तक। इस समय आपको होली का सेल मिलेगा, 55% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 2027 और 28 हो, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि ईरान, यूएस, इजराइल, मिडिल ईस्ट में जो पूरा वॉर चल रहा है, इसी बीच खबर आती है कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। मतलब आप देख ही रहे हो कि ईरान भी यहां पर लगातार सऊदी अरब, दुबई, अलग अलग जगहों पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। लेकिन अचानक से खबर आता है कि ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया जो कि पहले इराक होते हुए, सीरिया होते हुए टर्की की तरफ जा रहा था, ऐसा यहां पर बताया गया। और यहां पर जो नेटो का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है, उसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ईरान से कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है जो कि टर्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए नेटो का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और ईरान के उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, ताकि टर्की के टेरिटरी में आने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और ये जो इंटरसेप्शन है, बताया जा रहा है कि जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, मतलब आप समझिए ये वाला एरिया, यहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, टर्की में अगर आप देखोगे एक नेटो की मिलिट्री फैसिलिटी है जिसका नाम है इंसिरलिक एयरबेस। यहां पर आप देख सकते हो राइट साइड वाले मैप में, ये टर्की के नीचे के साइड, यहाँ पर ये बेसिकली रहा साइप्रस, और इसके जस्ट अबव साइड यहाँ पर आपको मिलेगा इंसिरलिक एयरबेस। वहां पर क्या हुआ कि जब नेटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए और उसने इंटरसेप्ट किया ईरान के मिसाइल को, तो ईरान का मिसाइल जो डिस्ट्रॉय हुआ, उसका जो एक मलबा है वो भी वहां पर आकर गिरा। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है काफी वायरल हो रहा है कि कैसे ईरान का मिसाइल का एक जो मलबा है वो इंसिरलिक एयरबेस के नजदीक वहां पर जाकर गिरता है। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है। और टर्की की अथॉरिटी का कहना है कि बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए टर्की मायने क्यों रखता है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ना काफी स्ट्रैटेजिक आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये रहा टर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा। अब अगर आप देखोगे ना, तो एक तरफ यहां पर है आपका यूरोप, इधर हो गया मिडिल ईस्ट, यहां पर मेडिटेरेनियन, और यहां पर कॉकेसस माउंटेन जो है, मतलब इसके क्रॉस रोड पर आप समझ रहे हो टर्की कहां पर खड़ा हुआ है। एंड दैट इज वाई इसकी जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रैटेजिक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, ये दो स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, दो चोक पॉइंट जिसको कहा जाता है। एक कहा जाता है यहां पर आप सब जानते हो बोस्पोरस स्ट्रेट, और दूसरा है डार्डेनेलिस स्ट्रेट। कैसे है मैं आपको बताता हूं। ये रहा ब्लैक सी, यहां पर है एजियन सी, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। और बीच में छोटा सा ये जो सी आप देख रहे हो ना, ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। अब क्या है कि ब्लैक सी और जो सी ऑफ मरमरा है, इसको जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा को जो एजियन सी से कनेक्ट करता है, ये जो स्ट्रेट है यहां पर, ठीक है, इसको कहा जाता है डार्डेनेलिस स्ट्रेट। तो दोनों चोक पॉइंट है, इसको कंट्रोल करता है टर्की। एंड ये बेसिकली आप समझिए नेटो के नेवल मूवमेंट के लिए, रशिया का जो ग्लोबल ओशन का एक्सेस है, इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जो स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। और टर्की मिलिट्री में भी काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि टर्की में आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल नेटो इंस्टॉलेशन। नेटो का पार्ट है टर्की, आप सब जानते हो। वहां पर इंसिरलिक एयरबेस जो मैंने अभी आपको बताया, नेटो का रडार और मिसाइल डिफेंस फैसिलिटीज टर्की में है। और यूएस न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि नेटो का जो न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट है, उसके तहत देखो ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हाँ, यूएस का न्यूक्लियर वेपन्स भी टर्की में इंस्टॉल किया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस
कोई भी मिसाइल अगर टर्की पर एम होती है, इसका मतलब ये डायरेक्टली नेटो के फोर्सेस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर नेटो ने इसको डिटेक्ट कैसे किया? जब मिसाइल लॉन्च किया गया था, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। एक होता है अर्ली वार्निंग, दूसरा होता है ट्रैकिंग फेज और तीसरा होता है इंटरसेप्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली वार्निंग की, तो क्या है, स्पेस बेस्ड सेंसर्स लगे हुए हैं। मतलब स्पेस में जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वहां पर जो सेंसर्स हैं वो डायरेक्टली किसी भी मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो सैटेलाइट इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो रॉकेट को हीट को डिटेक्ट करते हैं, और जो लॉन्ग रेंज रडार है नेटो की टेरिटरी में, वो यहाँ पर मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड ये जो सिस्टम्स हैं बेसिकली किसी भी मिसाइल के लॉन्च लोकेशन को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को और टारगेट एस्टिमेट को पता लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है ट्रैकिंग फेज। जैसे ही पता चलता है कि ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, तुरंत यहाँ पर जो डिटेक्शन रडार सिस्टम है वो मिसाइल के पाथ को ट्रैक करता है कि मतलब मान लो ईरान से कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है तो वो किस दिशा में जाएगा, उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए नेटो के कई सारे जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे पैट्रियट पैक-3 हो गया, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो गया, SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल हो गया, ये सब काम आते हैं। एंड ये जो सिस्टम है वो कैलकुलेट करते हैं कि ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किया है वो एग्जैक्टली कहां पर जाकर गिरेगा। एंड देन आता है आपका तीसरा स्टेज इंटरसेप्शन का। मतलब पता चल गया कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर ईरान की तरफ से मिसाइल है वो अगर टर्की में गिरने वाला है, तो यहां पर तुरंत हिट टू किल काइनेटिक इंपैक्ट के थ्रू मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मतलब यहां पर क्या है, जो इंटरसेप्टर है वो मिसाइल को मिड एयर में ही कोलाइड कर देता है, उसके साथ भिड़ जाता है ताकि उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसका एडवांटेज यही होता है कि अगेन किसी भी इंपैक्ट को प्रिवेंट किया जाए, जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इस तरह से इंटरसेप्शन होता है। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ईरान ने ये जो लॉन्च किया था मिसाइल, क्या ये एक्चुअल में टर्की की ही तरफ आ रहा था? इसको लेकर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। क्या है कि नेटो की फैसिलिटीज है, जैसा मैंने आपको बताया टर्की में इंसिरलिक एयरबेस, नेटो रडार स्टेशन, यूएस फोर्सेज इन टर्की, तो इसकी वजह से ये हाई वैल्यू टारगेट बन जाते हैं। तो ज्यादातर का मानना है कि टर्की पर ही लॉन्च किया गया था। लेकिन एक और चीज यहां पर जो आ रही है सामने, वो है साइप्रस के ऊपर। देखो अगेन मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये अगेन आप देखोगे तो साइप्रस छोटा सा ये जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, और आधा जो हिस्सा है वो आपका टर्की का है। अगेन मैप में आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो साइप्रस का मैप है, और ये आपका डिवाइडेड है 2 पार्ट में। ये आपका साइप्रस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये वाला लेफ्ट वाला, और ये बेसिकली टर्की के अंडर में है। तो क्या हुआ था कि 3 दिन पहले की बात है, साइप्रस में ही यहां पर ब्रिटेन का एयर बेस है। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूं, ये ब्रिटिश बेस हिट इन साइप्रस। ईरान ने क्या किया था, मिसाइल लॉन्च करके, ये जो आप देख रहे हो ना अक्रोतिरी यहां पर, ठीक है, और राइट साइड में आप देख पाओगे रॉयल एयरफोर्स का अक्रोत्री एयरबेस है, यहां पर ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया था और ये हिट भी हुआ था यहां पर। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर एक और थियरी ये भी आ रही है कि ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किया था अगेन साइप्रस की तरफ लॉन्च किया होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका सिग्नलिंग अटैक। हो सकता है कि ईरान जानबूझकर मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हो, डराने की कोशिश कर रहा हो कि देखो अगर नेटो यहां पर आता है वॉर के अंदर तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये बोला जाता है, मतलब ईरान एक प्रकार से बता रहा होगा कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहो, यहां पर हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी है, अगर आप हमारे ऊपर थ्रेट बनोगे तो हम यूरोप में भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये ईरान एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा होगा। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले खबर आई थी कि नेटो की तरफ से, नेटो के जो चीफ है मार्क रूट, उन्होंने कह दिया था दैट दे हैव नो प्लान्स टू ज्वाइन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट तेहरान। अच्छा, यहां पर ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो उनके पास मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिसाइल आर्सेनल है। आप देख सकते हो शहाब 3 हो गया, 1300 किलोमीटर की रेंज है। गदर हो गया 2000 किलोमीटर, सेजिल हो गया 2000 किलोमीटर, फतेह 110 300 किलोमीटर की रेंज। मतलब ये जो मिसाइल है इसी की वजह से ईरान जो है इजराइल के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, यूएई के ऊपर, यूएस बेसिस के ऊपर, और अब टर्की, मतलब अब समझिए यूरोप तक भी अपने मिसाइल्स को भेज सकता है, यहां पर अटैक करा सकता है। अच्छा, नेटो का कलेक्टिव डिफेंस का यहां पर इशू आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यह था कि कहीं आर्टिकल 5 तो एक्टिवेट नहीं हो गया, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 साफ साफ कहता है कि नेटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर अटैक हुआ, अगर
की मिसाइल से या किसी भी चीज़ से अटैक हुआ, मतलब ये सारे देश के ऊपर अटैक माना जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बाकी की जो 28 से ज़्यादा नेटो मेंबर्स हैं। और आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मिसाइल टर्की के लैंड पर जाकर हिट नहीं किया। ध्यान रखिएगा, अगर ये मिसाइल हिट कर जाता टर्की के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता। अब डिपेंड करता है कि आर्टिकल 5 एक्टिवेट होने के बाद क्या ये सारे देश मिलकर, क्या नेटो भी यहाँ पर वॉर में आता नहीं आता, अब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। मतलब ये जो इंसिडेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ मच लार्जर रीजनल एस्केलेशन, जिसमें ईरान, इजराइल, यूएस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान के कई फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है। जो गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अटैक किया जा रहा है ईरानियन मिसाइल्स के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब एनर्जी प्राइसेस जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मिलिट्री मोबिलाइजेशन अक्रॉस द रीजन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इंसिडेंट है ना दोस्तों, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे वॉर में पहला डायरेक्ट थ्रेट मिला है नेटो की टेरिटरी को। अगर ये मिसाइल, जैसा मैंने बोला, टर्की पर हिट करता तो नेटो के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता कि वो भी रिटेलिएट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनली जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो इजराइल ईरान के बीच में था। यूएस तो था ही पीछे से, उसके बाद गल्फ स्टेट्स, मेडिटेरेनियन, नेटो टेरिटरी, ये सब आ रहे हैं। देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल से जो जानकारी है कि टर्की पर ये जो अटैक हो रहा था ईरान की तरफ से वो क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि टर्की का कुछ जो हिस्सा है वो यूरोप में है? क्योंकि ज़्यादातर पार्ट टर्की का एशिया में आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जो हिस्सा है वो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा पार्ट है टर्की का जो कि यूरोप में है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28 किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होली सेल चल रहा है, 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको कल तक वैलिड है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।